नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे सुतमाई में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे पराठा। पराठा एक ऐसी डिश है जिसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में किसी भी वक्त खाया जा सकता है। पराठा कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, तो आइए आज हम बनाते हैं पनीर पराठा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। पनीर का उपयोग सब्जी बनाने और कई डिशेस का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी ओर पनीर से बनने वाले पराठा भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। आप चाहे तो पनीर पराठा बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये आसानी से तैयार होने वाली डिश है। पनीर पराठा प्रोटीन से भरपूर रेसिपी है जो हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। तो आइए बिना देर के ही आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। ये सभी चीज़ें स्टफिंग के लिए हैं और ये सभी चीज़ें डो लगाने के लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले पराठा के लिए आटा गूँथ के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक थाली या बाउल लेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं 1 कप आटा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके और आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके, स्वाद अनुसार नमक और अब लास्ट में 1 चम्मच घी डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती और इन्हें भी मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हल्का गुनगुना दूध डालकर आटे को गूँथ कर एक मीडियम सा डो तैयार कर लेते हैं। अब आटे को गूँथ के तैयार कर लिए हैं तो अब इसे कवर करके एक साइड में रख देते हैं। और अब चलिए पराठा के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। तो इसके लिए गैस जलाकर एक पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लेते हैं। अब घी गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर डाल देते हैं कुछ खड़े मसाले, आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच सौंफ डालकर इन्हें हल्का सा भून लेते हैं। अब जीरा और सौंफ भुना चुका है तो अब इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और आधा प्याज बारीक कटा हुआ डालकर इन्हें भी मीडियम आंच पर हल्का सा भून लेते हैं। और अब इसके अंदर 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे मिक्स करते हुए इन्हें भी अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं। और अब इसके अंदर डाल देते हैं कुछ और मसाले, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डालकर इन सभी मसालों को मिक्स करते हुए धीमी आंच पर इन्हें भी थोड़ा सा भून लेते हैं। अब ये सभी मसाले भुना चुके हैं तो अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच हरी प्याज बारीक कटी हुई। अब डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं खाना तो आप इसके अंदर आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर डाल दें। और अब लास्ट में 1 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर डालकर इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट भून लेते हैं ताकि पनीर में का पानी थोड़ा जल जाए। अब स्टफिंग रेडी हो चुकी है तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब इसे ठंडा कर लेते हैं। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक आटे को मसल कर चिकना कर लेते हैं। और अब इधर स्टफिंग ठंडी हो चुकी है और आटा भी रेडी है। तो अब चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक चकवा लेंगे और आटे को इसके ऊपर रख कर इस तरह से रोल करते हुए इसमें से हम लोइयाँ बना लेते हैं। तो आपको कितना बड़ा या छोटा पराठा रखना है उस हिसाब से लोइयाँ बना लें। अब सभी लोइयाँ बना के तैयार कर लिए हैं। 1 कप आटे में 5 लोइयाँ बनके तैयार हुई हैं। तो अब हम बाकी लोइयों को साइड में रख देते हैं और अब एक लोई लेंगे और इसे दबाकर पेड़ा के जैसे बना लेते हैं। और फिर इसके ऊपर से थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे बेलन से बेलकर एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब रोटी को बेल के तैयार कर लिए हैं तो अब स्टफिंग में से 2 चम्मच रोटी के बीच में रखेंगे और फिर इसे थोड़ा सा फैला देते हैं। और अब रोटी के चारों साइड थोड़ा सा पानी लगा देते हैं ताकि बेलते समय ये खुले ना। और फिर इसे चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और फिर इसके ऊपर से थोड़ा सूखा आटा लगाकर उंगलियों की हेल्प से इसे दबाते हुए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अब इसे बेलन से हल्के हाथ से बेलकर इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अगर आप कभी भी स्टफिंग वाले पराठे बनाते हैं तो आप उसे डायरेक्ट बेलन से ना बेलें, पहले उसे उंगलियों से दबाकर बड़ा कर लें, फिर उसके बाद बेलन से बेलकर तैयार करें। अब इस पराठे को बेल के तैयार कर लिए हैं तो अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं और अब इसी तरह से हम बाकी पराठे को भी बेल करके तैयार कर लेते हैं। अब सभी पराठे बेल के रेडी कर लिए हैं तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ पराठे को सेकने के लिए। तो इसके लिए गैस जलाकर एक तवा गरम कर लेते हैं। इधर मैं पहले से ही तवा रखी हूँ गरम होने के लिए। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा आटा रखकर चेक कर लेते हैं कि तवा गरम हुआ है या नहीं। अब ये तवा गरम हो चुका है तो अब ये आटा हटा देते हैं और तवे पर ये जो पराठा बेल के रखे हैं इसे डाल देते हैं और
बिना घी या तेल लगाए ही इसे ऐसे ही 1 मिनट सेक लेते हैं। और अब इस पराठे को पलट देते हैं और दूसरी साइड का भी बिना तेल घी लगाए ही सेक लेते हैं। और अब पराठे के दोनों साइड से घी या तेल लगा देते हैं और इसे अलट पलट दोनों साइड से हल्का ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से पराठा फूल रहा है और ये जो किनारे पर लग रहा है कि फूला नहीं है, तो आप इसे इस तरह से हल्का सा दबा देंगे तो ये फूल जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं हल्के हाथ से दबा रही हूँ तो ये भी फूल गया। अब ये पराठा सेक के तैयार हो चुका है, तो अब इसे निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं और अब इसी तरह से हम बाकी पराठे को भी सेक करके तैयार कर लेते हैं। अब सभी पराठे को सेक करके तैयार कर लिए हैं, तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, झटपट हमारे हेल्दी और स्वादिष्ट पनीर पराठा बनके तैयार है। आप इसे अपने मनपसंद चटनी या रायता के साथ सर्व करें। इधर मैं दही और चटनी के साथ सर्व की हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इस पनीर पराठा को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।